में हुए बवाल से जुड़ी बड़ी खबर है। बीते 5 घंटे से हिंसा का कोई नया मामला सामने नहीं आया। बीते 5 घंटे से महराजगंज, महसी समेत पूरे बहराइच में शांति बनी हुई है। कल हुई हिंसा हत्या के मामले में 40 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश लगातार जारी है, जबकि आज हुई तोड़फोड़ आगजनी में 30 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बहराइच में हुए बवाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। बहराइच में रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाला है। मेरठ से 6ठी बटालियन आरएएफ पहुंची है बहराइच। महसी तहसील से महराजगंज तक रूट मार्च किया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, 6ठी बटालियन मेरठ से यहां पर बहराइच पहुंची है। रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। तो बहराइच में हुए बवाल के बाद एक्शन लगातार जारी है। फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है। बहराइच में हुए बवाल के बाद एक्शन में पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। मेरठ से 6ठी बटालियन पहुंची है। और सीधे बहराइच का रुख करते हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। ऋषभ, बताइए फिलहाल आज दिन भर किस तरीके के हालात बने रहे हैं और क्या स्थिति इस वक्त है, और जो तमाम आला अधिकारी हैं वो अब किस तरीके से स्थिति पर कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और जो गृह सचिव हैं डॉक्टर संजीव गुप्ता, वो यहाँ पर फिलहाल कैंप किए हुए हैं। एरिया डोमिनेशन के लिए यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा है रैपिड रिस्पांस फोर्स आरआरएफ, उसकी 6ठी बटालियन मेरठ से आ गई है। अभी उसने रूट मार्च किया है ताकि जो लोग हैं उनका भरोसा बढ़े। जो अगर आप हिंसा की बात करें तो कल शाम 5:30 बजे इस पूरा सिलसिला शुरू हुआ है, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का ये जुलूस महाराजगंज इलाके से निकला है। महसी के जो अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका है वहाँ पर एक गाने को बजाने को लेकर के डीजे पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कुछ आपत्ति की है। उसके बाद से ही हिंसा भड़की है और एक युवक की उसमें हत्या हो जाती है। आज उस युवक का जो शव है वो महसी तहसील से रखा गया था। वहाँ पर बातचीत की जा रही थी। डीएम कप्तान वहाँ पर सब मौजूद थी, पीड़ित पक्ष से बात कर रहे थे। लेकिन जो आक्रोशित भीड़ है उसका एक बड़ा हिस्सा महाराजगंज में उस ओर निकल गया जहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के घर थे। वही इलाका कल जहाँ पर इस युवक की हत्या हुई थी। तो इस अराजक भीड़ ने, आक्रोशित भीड़ ने वहाँ पर अल्पसंख्यक जो समुदाय है, उस विशेष समुदाय, उनके कई जो शोरूम है, एक बाइक का उसको निशाना बनाया, एक छोटा सा क्लिनिक है उसको निशाना बनाया। वहाँ पर तोड़फोड़ की, आगजनी की, एक कार को भी तोड़फोड़ के बाद आग के हवाले किया है। तुरंत फिर सीनियर अफसर मौके पर पहुँचे हैं। उन्होंने पूरी जो वहाँ अराजकता थी उसको कंट्रोल किया है। 30 आरोपी जिन्होंने आज अराजकता की है उनको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं कल जो हत्या हुई थी उसके 40 आरोपियों को भी डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये तय किया जा रहा है जिसकी जितनी गलती है उसी के मुताबिक उसको अकाउंट फॉर किया जाए। कल जो हत्या हुई थी उसमें 6 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और पीड़ित पक्ष की ये मांग थी अब्दुल हमीद, जो उसमें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन अभी तक कोई नामजद आरोपी नहीं पकड़ा गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि जो नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बना दी हैं, लगातार दबिश जारी है। लेकिन बीते 5 घंटे में हिंसा का कोई नया मामला नहीं आया है। जनजीवन बिल्कुल सामान्य हो चुका है और एरिया डोमिनेशन के लिए आरआरएफ तैनात है, पुलिस है, पीएसी है। यहाँ पर अब हालात तेजी से सामान्य हो गए हैं। अनुपम, ऋषभ, इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया गया है, ऐसे में उनको कब तक चालू किया जाएगा? और साथ ही साथ जिस तरीके से अफसरों के स्तर पर शुरुआती तौर पर लापरवाही हुई या उस तरीके से चीजों को हैंडल नहीं किया जा सका, ऐसे में कोई एक्शन भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है? देखिए, जो सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और जो चीफ होम सेक्रेटरी हैं डॉक्टर संजीव गुप्ता, उन्होंने यहां पर कई अफसरों से बातचीत की है। जो इस इलाके के एडिशनल एसपी हैं, एसपी ग्रामीण हैं, उनसे भी ये कहा गया कि हाँ भाई, आप स्थिति क्यों नहीं संभाल पाए। तो अब पूरा इस बात का आकलन किया जा रहा है कि कल असेसमेंट में पुलिस प्रशासन से कहाँ पर चूक हुई है। जब ये दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जो जुलूस था ऐसे इलाके से निकल रहा था जो अल्पसंख्यक बाहुल्य, जहाँ 90% से ज़्यादा अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे, तो वहां पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती क्यों नहीं की। तो अब देखना होगा, चूंकि सीनियर अफसर यहां मौके पर मौजूद हैं, वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तब इसके बाद तय होगा। जो शुरुआती कार्रवाई हुई है उसमें हरदी के जो एसओ थे और एक चौकी इंचार्ज महसी के, उनको जरूर सस्पेंड किया है। लेकिन अभी कुछ बड़ी कार्रवाई जरूर हो सकती है,
क्योंकि किसी भी तरह से सरकार शासन ये नहीं चाह रहा था कि इस तरह से माहौल खराब हो। तो जो लोग जिम्मेदार हैं, जाहिर सी बात है उनके ऊपर गाज जरूर गिरेगी। लगातार अलग अलग जगहों से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। कुल कितने अफसर अभी तक वहां पर कैंप किए हुए हैं? क्या आसपास के कुछ आईपीएस अफसरों की भी तैनाती वहां पर की गई है? जी देखिए, गोरखपुर के एडीजी हैं, गोरखपुर जोन से 6 अफसर यहाँ पर बुलाए गए हैं। जो डीआईजी देवी पाटन रेंज अमरिंदर सिंह वो हैं। रेंज की फोर्स यहाँ पर तैनात है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर हैं। जो होम सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर हैं। जो डिवीजनल कमिश्नर हैं देवी पाटन मंडल के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पीएसी की 3 बटालियन तैनात की गई हैं। आरआरएफ यहाँ पर है। तो अच्छी खासी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि अब हिंसा की कोई नई घटना ना होने पाए। बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए।